जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, ये समचतुर्भुज के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरालेलोग्राम। ठीक है, पैरालेलोग्राम क्या है? चलो, आयत देखे हो, आयत, आयत को जब थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे तो वो जो बनेगा वो पैरालेलोग्राम ही बनेगा। मतलब कि आयत है, उसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा प्रेशर डाल दिए उसके साइड पे, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से मुड़ जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? इसको हम लोग कहेंगे पैरालेलोग्राम। ये फिगर है पैरालेलोग्राम का, समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या क्या चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो पैरालेलोग्राम का जो आमने सामने का भुजा है ना, ये बराबर होगा, एंड ये दोनों बराबर होगा। तो हम लोग को ये बात पता चल गया कि ए बी बराबर होगा डीसी के, एंड ए डी बराबर होगा बीसी के। मतलब कि ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। बट क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जल रहा है ना? जल रहा है ना? ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा, अब अगर एंगल की बात कर ले तो क्या ये एंगल आपस में बराबर होगा, और ये एंगल आपस में बराबर होगा? ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना? ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होगा, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। बट क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं? एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंड एंगल मतलब कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ये चीज समझ में आ गया? ठीक, और हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें? अगर तुम ध्यान से देखो, इसकी डायगोनल पे बात करते हैं, क्या डायगोनल इक्वल होगा? बताओ तो, दोनों का डायगोनल बराबर होगा क्या? डायगोनल मतलब विकर्ण। अगर हम लोग डायगोनल्स की बात कर लें तो डायगोनल्स में हम लोग कह सकते हैं ना, ए सी नॉट इक्वल टू डी बी या बी डी, क्या बराबर होगा दोनों? देख के ही लग रहा है कि नहीं होगा। ठीक, एक ये भी चीज हम लोग को पता चल गया। उसके बाद इसमें भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल डी का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर क्या 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कंप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, ये यहां पे भी होगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है एडजेसेंट, एक तो ये एडजेसेंट है इसलिए ये कंप्लीमेंट्री होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, यही चीज आई थिंक सीखने का था इसमें, समांतर चतुर्भुज एंड समचतुर्भुज दोनों को उतार लो, बेसिक चीज है। अच्छा, एक और चीज देख लो इसमें, सभी आसन्न कोण मतलब कि बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि उसका सम जो है 180 होगा। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से हम लोग एंगल बी प्लस एंगल सी लिए, क्या लिए हैं? एंगल ए प्लस एंगल डी और एंगल बी प्लस एंगल सी, उसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी भी तो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इस तरह से, ये जो टुकड़ा है यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो इस दोनों का सम भी क्या होगा? 180 होगा, है ना? तो हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी भी क्या होगा? 180 होगा। एंड इसी तरह से सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल सी भी क्या होगा? ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही सेम चीज हम लोग ऊपर में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतार लो इसको।
ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे काइट के बारे में। काइट भी क्या होता है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। काइट का मतलब कौन सा, नंबर 5 है ना, इसको क्या कहते हैं, पतंग। पतंग देखे हो, उड़ाए हो कभी, देखो इस तरह का होता है ना पतंग, इस तरह का होता है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग P Q R S। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से देखें पतंग में, तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में बताइए, क्या क्या इसमें इक्वल दिख रहा है, कुछ भी इक्वल दिख रहा है आपको जी, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है। तो अगर हम लोग भुजाओं की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PS बराबर होगा PQ के एंड SR बराबर होगा QR के। क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखना बिल्कुल सही होगा। दूसरा, अगर इसमें हम लोग डायगोनल की बात कर लें, दिस विल बी द डायगोनल ऑफ काइट ना, यही दोनों तो डायगोनल होगा इसका। क्या, अगर हम लोग डायगोनल्स की बात कर लें, डायगोनल मतलब विकर्ण, अगर हम लोग डायगोनल्स या विकर्ण की बात कर लें तो क्या SQ बराबर होगा PR के, कभी नहीं, इस जन्म में तो संभव नहीं है भैया। ठीक है, इस जन्म में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब पतंग को काट काट के तुम छोटा कर दोगे तो फिर स्क्वायर टाइप का पतंग हो जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं होगा। ये समझ में आ गया कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में, बोलिए बोलिए, डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, एक ये भी कंसेप्ट है। दूसरा, एक और चीज समझो कि जब भी कोई काइट से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ये एंगल आपस में बराबर होता है, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर होता है ये लाइन। ठीक है, सिर्फ ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये दोनों एंगल, इसको 1 और 2 मान लो, इसको 3 एंड 4 मान लो, तो एंगल बाइसेक्ट करता है। मतलब एंगल P जो है, एंगल P की अगर बात कर लें तो ये क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना। और हम लोगों को ये बात पता चला, एंड लिखो, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। मतलब कि यहां से कोई लाइन अगर खींच दी है और इसको अगर टच कर रहा है तो ये दोनों एंगल बराबर होता है, मतलब एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पे भी, एंड इसी तरह से अगर हम लोग एंगल R की बात कर ले तो कोण R क्या होता है बताओ, कोण R क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4। ठीक है, एंड यहां से हम लोग को यह भी पता चला कि एंगल 3 बराबर होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ये कंसेप्ट है कि ये एंगल बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसको एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं। समझ में आ गया, एंगल को विभाजित करता है। ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत बताइए। ठीक, और एक चीज समझो कि आमने सामने वाला ये दो एंगल जो है, ये दो एंगल की बात कर रहे हैं हम, इसकी नहीं, ये दो एंगल की, ये और ये वाला एंगल, मतलब एंगल S बराबर होता है एंगल Q के। ठीक है, बट क्या एंगल P एंगल R के बराबर होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक इस फिगर को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, रुक जाओ। काइट हो सकता है ना इस तरह से भी, दिस इज ऑल्सो काइट ना। इसको हम थोड़ा सा इसलिए ताकि तुमको थोड़ा सा विजुअल हो, समझो इस चीज को। ये एंगल देखो एंड ये एंगल देखो, कौन बड़ा है इस दोनों में से, कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है, ये एंगल बड़ा है ना, इसलिए ये एंगल बराबर नहीं होगा, बट ये एंगल बराबर होता है। काइट का ये क्राइटेरिया, ये समझ में आ गया।
ठीक है, कोई दिक्कत? और एक चीज समझ जाओ कि सिमेट्रिकल होता है ये, कहने का मतलब ये है, सिमेट्री का मतलब पता है किसी को क्या होता है, बताओ? बोलो। सममित अक्ष मतलब सिमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जिस तरह का ये इधर रहेगा उसी तरह का वो उधर भी होगा, मतलब कि ये दोनों सिमेट्री होता है, समझ में आया? एक एक्सिस के अलोंग ये एक्सिस ले लें तो ये दोनों बराबर होता है, सिमेट्री होता है। और पतंग में सिमेट्री होना जरूरी भी है, नहीं तो तुम्हारा पतंग एक तरह से ऐसे गिर जाएगा, फिर वो उड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसमें सिमेट्री का बहुत ध्यान रखा जाता है, तभी तो वो दोनों तरफ से बराबर हवा लगेगा ना। तुम ही सोचो, एक ठो अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो एक तरफ गिरने लगेगा, फिर वो अच्छा पतंग नहीं होगा तुम्हारा। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? एक चीज और सीखने का है इसमें, देखिए लास्ट चीज, इसका जो ये एंगल है ना, ये भी 90 होता है। समझ में आ गया? दिस विल बी 90। ठीक, ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको मिटा दें क्या हम? अच्छा, इसको हम उधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर हम बता देते हैं, क्योंकि हमको एक और चीज है जिसको बताना है। मतलब क्या होता है इसको? सिमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। चलो देखो, ये तो हो गया पचमा। छठा में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ट्रेपेजियम के बारे में। तो हम आज पढ़ रहे थे चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या देखेंगे? चार तक देख चुके थे, अब हम लोग पांचवा में देखेंगे पतन, साइड, ठीक है। साइड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और उसका कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं, ठीक है। देखो गाइड्स का क्या है, अगर हम इसका नाम ले लें पी क्यू ए बी सी डी, ठीक है, तो इसके बेसिक्स में हम लोग समझते हैं। साइड्स में क्या है कि साइड्स का जो ये दोनों साइड्स है और ये दोनों साइड्स है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग साइड्स की बात कर लें, भुजाओं की बात कर लें, तो ए बी बराबर होगा किसके? एडी के, ठीक है, एंड बीसी बराबर होगा किसके? बीसी के, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है, ये साइड्स के बारे में हम लोग को पता चल गया। दूसरी माइक नहीं लगाया इस बार, मैंने अभी देखा, अनेक देखा तो हम यहाँ ध्यान दिए। अरे बोल दिया करो भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी लेट हो जाएगा नहीं तो। तुम लोग साइंस लाए हो ना? ठीक है, चलो तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे काइट के बारे में, ठीक है। काइट का क्या है कि काइट का ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होता है और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए बी बराबर होगा एडी के, एंड बीसी बराबर होगा किसके? डीसी के, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अगर भुजाओं की बात कर ले तो ये समझ में आ गया। दूसरा एक चीज और समझो कि काइट्स में क्या होता है कि काइट्स के ये अगर एंगल की बात कर ले तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। एंगल की अगर बात कर ले तो एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, एक ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा, अगर हम लोग डायगोनल्स की बात कर लें, डायगोनल्स मतलब विकर्ण, है ना। विकर्ण की अगर बात कर लें, काइट्स के विकर्ण की, तो ध्यान से देखोगे तो एक डायगोनल तो ये है इसका, एंड दूसरा डायगोनल क्या है? ये है, यही दो डायगोनल है ना इसका। तो डायगोनल में क्या होता है कि डायगोनल अगर हम लोग डीबी की बात करें, डायगोनल डीबी ये बराबर नहीं होता है एसी के, मतलब कि काइट्स का जो डायगोनल होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है। एक ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब डायगोनल एक दूसरे को कट करता है ना तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि डायगोनल्स, अच्छा ये तो देखने के विजुअल से ही समझ जाओ कि डायगोनल्स एक दूसरे को जब कट करता है जिस पॉइंट पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
ये 3 पॉइंट था हम लोग का इसमें। और क्या कह सकते हैं इसमें काइट्स में? अच्छा, एक और चीज समझो कि ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ये अगर एंगल ए को हम लोग मान लें कि ये 1 है और ये 2 है, इसको 3 और 4 मान ले, तो एंगल ए से जो लाइन पास हो रही है एंगल सी तक, ये लाइन एंगल ए को क्या करता है? डिवाइड करता है। एंगल ए को अगर हम लोग बोल दें 1+2, क्योंकि ये पूरा एंगल 1+2 होगा, तो यहां से हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल को बराबर 2 भाग में बांटता है। ठीक है, उसी तरह से सी के साथ भी हो सकता है। सी के साथ भी वही होगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एंगल 3 + 4 पूरा सी बना रहा है ना। अब इसमें भी क्या होगा कि एंगल 3 जो है बराबर होगा एंगल 4 के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट हैं इसमें पतंग की। ठीक है, अब हम लोग आते हैं समलम चतुर्भुज में। समलम चतुर्भुज में क्या है? बेसिकली हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि ये समलम चतुर्भुज है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है PQRS। तो इसके आमने सामने की जो साइड्स है वो बराबर होती है, सॉरी बराबर नहीं, पैरेलल होती है। मतलब कि अगर हम लोग ऐसा कहें PQ जो है ये पैरेलल होगा किसके? SR के। अच्छा, पैरेलल को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं PARE, यही होता है ना, PARALLEL। क्या होता है पैरेलल का स्पेलिंग? ट्रेपेजियम, PQRS। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम के बारे में बेसिकली ट्रेपेजियम का जो आमने सामने का साइड होता है ये क्या होता है? पैरेलल होता है। मतलब PQ पैरेलल का मतलब समांतर, समांतर होगा किसके? SR के। मतलब PQ जो है समांतर होगा SR के। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल को ऐसे भी डिनोट करते हैं। अच्छा, पैरेलल क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं। पैरेलल क्या है? ठीक है, कोई भी दो लाइन जो आपस में कभी भी कट ना करे, जाता रहे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक। और पैरेलल होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन का डिस्टेंस समान हो। मतलब कि एक लाइन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो सकता है, बशर्ते कि ये लाइन को जब आगे हम लोग इमेजिनरी लाइन के द्वारा, मतलब कि इमेजिनरी डॉट के द्वारा अगर एक्सटेंड करें तो ये आगे कहीं कट ना करे। ठीक है, और ये कट नहीं करेगा अगर ये दोनों आपस में पैरेलल रहेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर क्या होता है कि दो लाइन जब आपस में 90 डिग्री का एंगल बना ले आपस में कट करके, ठीक है, तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे अगर इसका नाम PQ रख दे, इसका नाम RS रख दे, तो PQ परपेंडिकुलर होगा RS के। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, पैरेलल परपेंडिकुलर समझ में आ गया क्या होता है? ट्रेपेजियम में बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए है नहीं, सिर्फ हम लोग ये जान लेते हैं कि आमने सामने के दो साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। बाकी केसेस कुछ ये है कि ये दोनों आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वाले केसेस में दिख रहा है बराबर, ठीक है, बट ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो PQ है ये पैरेलल होगा, समांतर होगा SR के। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो बाकी के हम लोग एक्सरसाइजेस अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।